नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। ईद उल फितर किस तारीख को है? सऊदी अरब में ईद उल फितर का चांद कब नजर आएगा? इंडिया पाकिस्तान में ईद उल फितर कब होगी? आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इन मौलाना साहब से ये जानेंगे। ये मौलाना साहब इल्म फलकियात के माहिर हैं और इन मौलाना साहब के पास 100 साल का एक कैलेंडर है, 1401 से लेके 1500 हिजरी तक। फिर ये मौलाना साहब चांद के घटने, बढ़ने, जाहिर होने, छुपने, इन सारी बातों के बारे में काफी अच्छे से जानते हैं। तो आइए जानते हैं मौलाना साहब अपने इल्म से बताएंगे कि इस साल ईद उल फितर कब है, सऊदी अरब में कब चांद दिखेगा और हमारे मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ईद कब होगी। पहले इनका ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद मुसलमानों को बताना चाहूंगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर की रात के बारे में क्या बयान फरमाया है। वो दो हदीसें बाद में सुनाऊंगा, पहले आइए वीडियो देखते हैं। ये आपके सामने कैलेंडर है 100 साल का, 1401 से 1500 साल तक। इसके अंदर लिखा हुआ है कि 10 अप्रैल बरोज बुध को 1445 की ईद उल फितर है, लिखा हुआ है। तो लोगों ने सवाल किया कि क्या इंडिया में 10 अप्रैल बरोज बुध को ईद उल फितर हो जाएगी? सवाल है। जवाबन अर्ज है कि इसमें फार्मूला तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लगता है चेक करने के बाद ये न्यू मून का टाइम लिया, वो मिलता है और उस पर 18 घंटे ऐड कर दिया और ईद उल फितर लिख दी उसने। चांद का जो नजर आता है वो 18 घंटे में चांद नजर आना शुरू होता है दूरबीन से। 19:30-20 घंटे के बाद वो आंखों से नजर आना शुरू होता है और ऊंचाई होनी चाहिए 9 डिग्री हो तो मुश्किल से, और 10 डिग्री हो तो रुयत आमा होगी। यहाँ 9 डिग्री और 10 डिग्री को उन्होंने एतबार नहीं किया है। इस एतबार से देखा जाए तो इंडिया में चांद की उम्र है 19 घंटे 5 मिनट और 9 डिग्री इसकी ऊंचाई है। इसलिए इंडिया में लगता है कि चांद नजर नहीं आएगा, इसलिए कि 19:30 नहीं है, 19:30-20 घंटे के बाद नजर आता है। पाकिस्तान में 19 घंटे 31 मिनट उसकी उम्र है और 10 डिग्री ऊंचाई है, लेकिन वहां भी है मुश्किल, इसलिए कि 10 डिग्री है, बी कैटेगरी है। इसलिए पाकिस्तान में थोड़ा सा चांस ज्यादा है, क्योंकि वहाँ गवाही ज्यादा लेते हैं, सरहद से गवाही बहुत आती है और वो ले लेते हैं। इसलिए लगता यह है कि पाकिस्तान वाला 9 अप्रैल बरोज मंगल को गवाही लेंगे और 10 अप्रैल बरोज बुध को ईद करेंगे। इसमें पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, ये सब शामिल है। सऊदी अरबिया 10 अप्रैल बरोज बुध को ईद कर रहा है। इंडिया वाला क्योंकि वहाँ 9 डिग्री है और 19 घंटे 5 मिनट उसकी उम्र है, इसलिए वो लगता है कि नहीं करेंगे। इनकार बिल्कुल इसलिए नहीं कर सकता है कि दूरबीन से नजर आ सकता है। तो इंडिया है, बर्मा है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये नहीं करेंगे। ये 11 तारीख जाएंगे, 11 अप्रैल बरोजे जुमेरात को ये ईद कर पाएंगे। ये ऐसा है, बार बार मुझसे लोग पूछ रहे हैं तो मैंने इसकी वजह। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर इन मौलाना साहब की बातें भी आपने सुनी और इन मौलाना साहब की बातें सुनकर के आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस मुल्क में किस रोज ईद उल फितर मनाई जाएगी। इन मौलाना साहब की बातों के मुताबिक 95% चांस ये है कि इस मरतबा हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुकम्मल 30 रोजे होंगे और जुमेरात को ईद मनाई जाएगी। अब आइए, मैंने जैसा वादा किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर की रात के बारे में क्या फरमाया है, दो हदीसों का मफहूम हमारे मुसलमान भाइयों के सामने रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहली हदीस किताब इब्ने माजा हदीस मुबारक का मफहूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो शख्स ईद उल फितर और ईद उल अजहा इन दोनों रातों में, ईद उल फितर की रात और ईद उल अजहा की रात, इन दोनों रातों में इबादत करेगा, उसका दिल कयामत में जिंदा रहेगा। दूसरी हदीस मुबारक, उस हदीस का मफहूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो शख्स शाबान की 15वीं शब, ईद उल फितर की रात और जिलहज की 8वीं, 9वीं और 10वीं रात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो शख्स इन 5 रातों को जिंदा रखेगा, यानी इन 5 रातों में शब बेदारी और इबादत करेगा, तो अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत को वाजिब फरमा देगा।
ان دونوں حدیثوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عید الفطر کی رات ہم مسلمانوں نے اس رات کو بالکل عام رات سمجھ رکھا ہے، جبکہ یہ کوئی عام رات نہیں، یہ بھی بہت ہی بابرکت اور بڑی برکت اور رحمت برسنے والی رات ہے۔ لہٰذا اس رات کو بھی مسجد خالی کر کے چلے نہ جائیں، بلکہ جتنا ہو سکے عید الفطر کی رات بھی نوافل میں اللہ کی عبادت میں گزاریں، تاکہ اللہ پاک قیامت کے دن بڑی سے بڑی نعمتیں عطا فرمائے۔ ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے، بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں۔ السلام علیکم۔